गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए डिमांडेड वीडियो आप मान सकते हैं, आपके लिए खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस थे उनके हम आंसर देने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू 2020 के रिगार्डिंग की इसके अंदर आपने मुझसे सबसे ज्यादा कौन सा सवाल पूछा था। तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया वो आपने पूछा कि आप हमें एसएससी 2020 की स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। आप हमें बताइए कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम अपने आप को कम टाइम के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस बार की अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको इस बार मेंस के अंदर 180 और 180 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा आपको अपने दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस एसआई का डीपीएसआई इस बार 310 प्लस जाने वाली है। तो 310 के लगभग आपकी दिल्ली एसआई रहने वाली है। 180 प्लस है, 200 का आपके पास पेपर है। अगर आप 180 नंबर ले लेते हैं, मान लो 310 है, 180 नंबर आपने ले लिए, 0 3 और यहाँ पे कितना 130। तो अगर आपके 130 नंबर लगभग आए हैं, 130 नंबर अगर आपके प्री में आए हैं फॉर जर्नल, ठीक है, अगर आपके 130 नंबर आए हैं तो आप 180 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तब की बात है। अगर आपके यहां से मार्क्स कम हो गए हैं 110, तो आपको यहां बढ़ाने पड़ेंगे 20 नंबर 200 में से 200, और वो पॉसिबल है नहीं कि आप 200 में से 200 ले सको। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम डीपीएसआई को छोड़ के किसी और पोस्ट के ऊपर अपना फोकस रखना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर भी आपका जो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो एक टारगेट होना चाहिए, वो मैक्सिमम ये होना चाहिए कि आप जब एग्जाम में बैठे तो आप अपना टारगेट इसको लेके चले। ये आपका है टारगेट, ठीक है। आपका जो टारगेट है, आपका जो एरो है, वो हिट कहाँ करना चाहिए, वो इस वाले बेस को हिट करना चाहिए कि आपका टारगेट 180 प्लस होना चाहिए। अब 180 प्लस लेना इज नॉट ए चाइल्डिश गेम, बच्चों का खेल नहीं है। फिर भी आपको उसके लिए एक स्ट्रेटेजी, एक आपको अपना माइंड सेट करना होगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और किसी भी रणनीति के तहत आप इस 180 नहीं 185 90 तक भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि वो स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपके पास दो चीज होनी बहुत जरूरी है। एक है ये इजी टू गेट और हार्ड टू गेट, ठीक है। इजी टू गेट और हार्ड टू गेट कि आपके पास दो चीजें इंग्लिश में हम डिवाइड करके लेके चलते हैं हमेशा ही। एक चीज होती है जो आपको बिल्कुल इजी रहती है, जो आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। एक होती है जिसमें आपको हार्ड आते हैं और उन्हीं चीजों से आपके नंबर कटने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले इजी वाले की बात करते हैं। अगर आप इजी की बात करते हैं, इडियम्स, phrases, one word, filler, आपका फिलर्स हो गया, वन वर्ड हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, आपका पैसेज हो गया, ठीक है, आपका पैराजंबल PQRS, इसको पैराजंबल बोलते हैं, PQRS हो गया, एंड आपका पैसेज के अंदर हो गया आपका PQRS हो गया, फिलर हो गया, वन वर्ड हो गया, मिसस्पेल्ट हो गया, मिसस्पेल्ट वर्ड हो गया, एंड अगर आपकी हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए
ये जो अगर आप इजी की बात करते हैं तो ईडियम फ्रेजेज, वन वर्ड, फिलर, पैसेज, PQRS, पैरा जंबल, मिसस्पेल्ड एंड क्रॉस टेस्ट, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके होते हैं फ्री के नंबर। इनको आप इजी टू गेट या बोल सकते हो फ्री मार्क्स, और आप इसे बोल सकते हो बोनस। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं इनका अगर आप काम करते हो तो अगर ये मान के चलो आप 3 नंबर के आते हैं, ये भी आप मान लो 3 नंबर का, ये भी मान लो 3 नंबर का, ये भी मान लो 3 नंबर 5 नंबर का, ये मान लो आप 3 नंबर का, ये मान लो 3 नंबर का, ये ले लो 5 नंबर का। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 15 और 1 और 2 10 25। तो आप लगभग ये मिनिमम बताए हैं 25 नंबर आपके तो वैसे ही हो गए। 180 में से आप 25 प्लस ही आप मान के चलो 30 के करीब आपके नंबर ये होंगे। 180 में से 30 आप लेस कर लो तो आपके कितने बच गए? 150। मतलब अब 150 नंबर आपको यहां से लेने हैं। 30 नंबर का जो बोझ था वो कम हो गया। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि आपको ये 30 नंबर से ज्यादा, जैसे इसमें अगर आप ऐड कर लेते हो, अगर किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो एंटोनियम्स, सिनोनियम्स ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, उसके भी 10 नंबर आप मान के चलो। ये लो 10 नंबर ये हो गए 40। और मैं बताता हूं आपके नरेशन हो गया और वॉइस हो गया आपका। यहां पे अगर आप ऐड कर लेते हो, यहां मैं ऐड करता हूं नरेशन एंड वॉइस, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, आप इनको भी करके देखो तो 10 नंबर इनका भी मान लो, प्लस 10 50। तो यहां से आपका 100 नंबर का काम अब रह गया। बाकी आपको 50 नंबर, ये जितना आपको जो इजी टॉपिक्स है ना वो इधर डालते जाओ, और जो हार्ड वाले हैं ना वो इधर डालते जाओ। ठीक है, तो जितना इधर डालते जाओगे उतना बोझ इधर कम होता जाएगा आपके, और जितना इधर का बोझ कम होगा ना, इधर का पलड़ा भारी रहेगा, इधर का हल्का रहेगा, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, नंबर अटेम्प्ट करने की ज्यादा है। अब करते हैं हार्ड वाला। हार्ड में आपके पास क्या पड़ता है ये देखिए, एरर फाइंडिंग। देखो अब आप कहोगे एरर फाइंडिंग तो हम कर लेते हैं। देखो एरर फाइंडिंग आप कर लेते हो, लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। इसको मैंने हार्ड इसलिए रखा है कि इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। एक जो बड़ा तबका है जिसके अंदर इंग्लिश वीक है, जिनका बेस कमजोर है, जैसे कि हमने पोल करवाया था जिसके अंदर 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा लोगों ने कहा हमारे बेस वीक है, हमारी जो तैयारी वो 50% तक है, तो उनके लिए डिफिकल्टी कहीं ना कहीं ये रह सकती है। ठीक, वोकैबुलरी सेक्शन का भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर वीक है तो आपका एरर फाइंडिंग हो गया। इसके बाद आपका ग्रामर रह गया सारा। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन रह गया, जो भी ग्रामर रह गया वो आपका यहाँ रह गया है। तो आप कोशिश आपको क्या करनी है, इन टॉपिक्स को ज्यादा करना। देखिए अब आपको जो इजी टॉपिक्स में, अब ये तो हो गया आपके लिए हार्ड कोर्स है। ग्रामर सेक्शन आपके लिए हार्ड पढ़ने वाला है, ये नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन है सारा, इसमें ग्रामर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रामर अगर इसमें कुछ भी नहीं है, अगर इसके अंदर कुछ भी आपको रूल्स नहीं समझने, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये याद करना है, ये याद करना है, ये अंडरस्टैंडिंग है, पैसेज में क्वेश्चन छाड़ने, PQRS आपको दिमाग से आपको मैनेज करना है, तो आप ये इजिली कर लोगे। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आपको एक बारीकी से रूल पता होना चाहिए। ठीक है, एक उनकी कंडीशन पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए वे टू यूज इज, वे टू यूज ऑफ आर, कहां पे आपको आर यूज करना है, कहां पे इज यूज करना है, कहां पे वो यूज होगा और कहां पे वर यूज होगा, है ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। अब इसमें भी मैं आपको कुछ इजी टॉपिक बताता हूं जिससे कि आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आप बात करते हैं टॉपिक वाइज, तो देखिए जो सबसे ज्यादा एरर बनाएगा ना, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला है, वो आपको करेगा 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों में से प्रायोरिटी वाइज में डालो तो 1 2 3 एंड 4, ये चारों टॉपिक आपको एरर बनाते हैं। कहीं पे वो आपको क्या करेगा देखो, और
अगर आपने टेंस को समझ लिया तो इसके साथ आपको ये आना तो अपने आप ही हो जाएगा, इसकी आपको दिक्कत नहीं है। ये दोनों लिंक होते हैं आपस में, ठीक है। आपको पता है पास्ट में सेकंड वर्ब की फॉर्म आती है वोज के साथ, आपको ये पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, आप कर दोगे। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है। तो अगर आपको कहीं टैग में कैसे बनेगा क्वेश्चन, हैव के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, आपको पता लग जाएगा थर्ड फॉर्म होती है तो आप उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको मोस्टली बनाते हैं। तो आपको टेंस से स्टार्ट करना है। टेंस वर्ब अपने आप हो जाएगा, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शंस एंड देन एडजेक्टिव। इस सीक्वेंस से आप करते हुए चलेंगे तो आप डेफिनेटली आप उधर से 60 के करीब नंबर निकालेंगे, ठीक है। और जो बच गया वो नंबर आप इधर निकालेंगे, ठीक है, 120 प्लस, ठीक है। इधर 60, इधर 120, तो आप देखेंगे कि आपका 180 के करीब काम हो गया और ये सेक्शन आपको 120 के करीब लेके जाएगा। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना है। कौन से नंबर इजी निकलेंगे, कौन से हार्ड, ये आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट वहीं करना है। अगर ये पोर्शन आपका वीक है तो उस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए, उसका वीक है तो इधर ज्यादा ध्यान दे दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश करना। प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर 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 लगाना, उनको लगाने से आपको पता लगेगा कि कैसा क्या कंपटीशन हो रहा है और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इतना आपको करना है, बस इतना करने के बाद आपका काम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आप 180 प्लस ले लेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।